नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके बीच में एसिड बेस एंड साल्ट का कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा यहां से पूछा जाता है। और हर एक एग्जाम में जो होता है एसिड बेस एंड साल्ट जो होता है, यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हम लोग रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और देखना चाह रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि क्यों एसिड का पीएच जो है वह 0 से 7 के बीच में होता है। एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड मतलब अम्ल होता है, ठीक है। बेस मींस क्या होता है? क्षार होता है। और साल्ट का मतलब क्या हो गया? लवण हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके बीच में है कि जो अम्ल होता है इस अम्ल का जो मान होता है वह 0 और 7 के बीच में होता है। तो यही बात पूछा गया आपसे कि ये 0 और 7 के बीच में क्यों होता है, क्या कारण है? जो अम्ल का जो होता है पीएच मान 0 और 7 के बीच में होता है। तो आपके बीच ऑप्शन है, यह वाटर के कारण होता है, क्या यह पानी के कारण होता है? अम्ल का जो पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, क्या पानी के कारण होता है? तो नहीं दोस्तों, इसके कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। फिर बोला गया है कि यह साल्ट की उपस्थिति के कारण होता है, इसके कारण भी नहीं होता है। यह तापमान के कारण होता है, तो नहीं, तापमान के कारण भी नहीं होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह यह हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। क्यों? तो आप लोग जब इसके बारे में पढ़े होंगे 10th 11th और 12th और 8 में भी, तो आपको बताया गया होगा आर्हेनियस का नियम, ठीक है। आर्हेनियस का नियम में क्या बोला गया है कि अगर कोई पदार्थ H+ आयन देता है, क्या देता है? H+ आयन देता है, तो वह क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। और आर्हेनियस ने एक और बात को कहा है कि अगर कोई पदार्थ OH- देता है, OH- आयन देता है, तो वह क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। तो यही बात जो है यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि पीएच का जो मान होता है और 0 और 7 के बीच में क्यों होता है। तो क्यों होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होता है। क्या आपको इस समझ में आया? अगर OH- आयन रहता, OH- रहता तो वह क्षार होता, ठीक है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी जो होता है कोई भी चीज है, पीएच मान जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मान जो होता है वह 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 7 के बीच में अगर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और 7 से 14, 7 से ऊपर रहता है और 14 के नीचे रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। बातें समझ में आ गया? तो आप क्वेश्चन 1 नंबर समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों जो होता है एसिड का जो होता है पीएच मान वो 0 से 7 के बीच में होता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 2 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आप इसको पढ़िए। यदि हम पानी में नमक घोलते हैं तो वह क्या बनता है, ठीक है। पानी में बोला गया है कि पानी में अगर हम नमक को मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? ये दोनों जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? तो याद रखिएगा, पानी में अगर नमक को मिलाते हैं तो याद रखिए वो क्या बनेगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। और लवण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। तो वही ऑप्शन आपको दिया गया है। यदि हम पानी में नमक को घोलते हैं तो क्या बनता है? क्या एसिड बनेगा? नो। पानी में अगर नमक को अगर हम घोलेंगे तो यह खट्टा बनेगा। क्या खट्टा नहीं ना बनेगा? तो खट्टा नहीं बनेगा तो एसिड तो यहीं से खत्म, ठीक है। ये बेस है। बेस मतलब क्षार की बात कहा जा रहा है, ठीक है। क्षार जो क्या बोला जा रहा है? क्षार है, तो ये क्षार भी नहीं बनेगा। साल्ट तो बिल्कुल क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, जो कि हम बता दिए। क्या रासायनिक तत्व बनेगा? तो नो। तो ये सब क्वेश्चन जो है गलत है। ये यदि हम पानी में नमक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? साल्ट यानी लवण बनता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम लेवल का है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साल्ट किस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं? साल्ट वही जो लवण की बात कहा गया है कि लवण जो होता है किस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। तो क्या ये एसिड और पानी के मिश्रण से बनते हैं? ये क्वेश्चन है। बेस और पानी के मिश्रण से बनते हैं? ये क्वेश्चन है। क्या एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से होता है? तो ये वाला देखिए यहाँ पर, और सिर्फ बेस के उपयोग के कारण होता है? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और बात समझिए यहाँ पर, ठीक है। आप लोग ये जो देखने को मिलेगा आपको, ये जो क्वेश्चन है कि साल्ट जो होता है किसके कारण बनता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कि ये क्या कहा गया है। सो देखिए यहाँ पर, साल्ट जो होता है, लवण जो होता है, किस प्रक्रिया के दौरान बनता है। तो याद रखिएगा, ये जो एसिड बोला गया है, एसिड और क्या? बेस।
एसिड और बेस ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अम्ल, अम्ल का परिभाषा क्या होता है? जो स्वाद में क्या खट्टा हो। क्षार का क्या होता है? जो स्वाद में कड़वा हो। ठीक है, तो यही जो अम्ल जो होता है एसिड और बेस मिलने के कारण क्या बनता है? ये साल्ट बनता है। मतलब खट्टा और क्षारीय पदार्थ को अगर हम मिला देते हैं तो वह नमकीन बनता है, यानी साल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। तो देख लीजिए कि साल्ट किस प्रक्रिया के दौरान बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 3 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कहा जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए 3 नंबर तक हम लोग देख लिए हैं। अब देखने जा रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है यहां पर ये देखिए, एसिड और बेस के बीच अंतर क्या है। कहने का मतलब है जो आप अम्ल है, अम्ल और क्या बोला जा रहा है, क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, आप इसको अगर जानते हैं तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, नहीं तो यहां पर समझिए एसिड और बेस के बीच अंतर क्या है। तो यहां पर बोला गया है कि एसिड का पीएच 7 से कम होता है। ये तो सही जवाब है। ठीक है, तो यही बात बोला गया है कि एसिड का जो पीएच है, हमने जस्ट बताया कि एसिड है तो वह 0 और 7 के बीच में रहेगा। ठीक है, क्षार है तो वह 7 से ऊपर अधिक तक रहेगा। अगर 7 में रहे, न्यूट्रल में रहे तो वह क्या होगा, तो वह लवण होगा, यानी साल्ट होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि एसिड और बेस में के बीच में क्या अंतर है, एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है, ये तो सही जवाब है, ये तो सही है। अब क्वेश्चन है कि पीएच, बेस का पीएच 7 से कम होता है। बेस मतलब क्षार का पीएच 7 से कम होता है, नहीं। अभी जस्ट देखे हैं कि क्षार का जो पीएच मान होता है वो कितना, 7 से अधिक होना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है दोस्तों। अब देखिए एसिड और बेस के पीएच हमेशा 7 होता है, गलत जवाब है। देखिए एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है और क्या होता है कि यहाँ बेस का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, तो ये दोनों कैसे एक होगा, नहीं होगा, यानी ये भी आंसर क्या है, गलत है। एसिड का स्वाद मीठा होता है, ओहो अभी तुरंत बताया ना, क्या बताए हैं कि एसिड जो होता है इसका स्वाद जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। तो आपको उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि एसिड और बेस के बीच में जो अंतर है वो क्या होता है। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 1 नंबर सही हो जाएगा, एसिड का पीएच 7 से कम होता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जितने भी एनसीईआरटी 6 टू लेकर 12 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बनते हैं, उसको हम आपके ये जो यूट्यूब, हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और आप पढ़िएगा। बीपीएससी टीआरई 4 और कोई भी कंपटीशन एग्जाम आसानी से निकलेगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। मिश्रण बोला जा रहा है, मिश्रण में एसिड और बेस के मिलाने से क्या होता है। अभी जस्ट देखे हैं दोस्तों, एसिड और बेस को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। साल्ट बोले तो लवण बनेगा। वही है, एक नया एसिड बनता है। नो 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 नो, मिश्रण में एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है, क्या एक नया एसिड बनता है, नो, ये गलत जवाब है। एक नया बेस बनता है, क्या यह जो है क्षार बनता है, तो नहीं। अब जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो खाली एसिड बनेगा, सिर्फ एसिड बनेगा या सिर्फ बेस बनेगा, यही दोनों ऑप्शन दे दिया। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, साल्ट बनता है, ये राइट जवाब है। हमने बताया शुरू में कि एसिड जो होता है, एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है, तो याद रखिएगा साल्ट बनता है। साल्ट बोले तो लवण, लवण बनता है। और लवण का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है। ऑप्शन नंबर है डी में कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो हमने देख लिया कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। सी नंबर ऑप्शन जो होता है 3 नंबर जो दिख रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया और
अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। आगे इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो पूछा जाएगा, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है उस तरह के क्वेश्चन जो है हम लेकर आते रहेंगे और यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे, आप देखते रहिए।